दो प्रेमी बेला और हैरी अपने नए घर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनके पड़ोस में निधन नाम का एक आदमी रहता था। हैरी और बेला को पहुंचते ही निधन उनसे मिलने आता है। परिचय होने के बाद निधन अपने घर की ओर आता है, जबकि दोनों अपना सामान उतारने लगते हैं। मारिया ने भी अपने नए पड़ोसी को देख लिया था। उन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम जॉन था, जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था। निधन की एक छोटी सी बेकरी थी जिसमें वह तरह तरह की ब्रेड बनाया करता था। निधन की पत्नी मारिया भी उसकी मदद करती थी। शाम को हैरी और बेला ब्रेड खरीदने उसकी बेकरी पर आते हैं। बेला को निधन की बनाई ब्रेड इतनी पसंद आती है कि वह वहीं पर एक ब्रेड खाने लगती है। निधन उसे ब्रेड खाते देखकर मदहोश रह गया, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। हैरी उससे बातें कर रहा था, जबकि निधन बेला को निहारने में इतना खोया था कि वह हैरी की बातें सुन ही नहीं पाया। जल्द ही ब्रेड खरीदकर बेकरी से निकल जाते हैं। शाम को जब निधन अपने कुत्ते को घुमाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे बेला मिलती है। वह भी अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए साथ लाई थी। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को हैरी निधन और उसकी पत्नी को अपने घर बुलाता है ताकि वे एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। शराब पीते हुए सभी बातें कर रहे थे, जबकि निधन की नज़र बेला पर टिकी थी। बेला के शरीर को देखते ही वह गर्म होने लगा और अपनी ही काल्पनिक दुनिया में खो जाता। दरअसल निधन को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वह अपने आसपास की हर चीज़ में कोई ना कोई कहानी तलाशता रहता। वह उसे देखकर उसकी कहानी का ऑब्जेक्ट लग रही थी। निधन उसके तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहा था, उसे चाहता था। बेला हर रोज़ खरीदने जाया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन जब बेला बेकरी में आई तो निधन ने उससे पूछा कि क्या तुम देखना चाहती हो कि ब्रेड कैसे बनती है। निधन को उसकी बातें पसंद आईं, जिसके बाद निधन उसे पीछे वाले कमरे में ले गया जहां वह ब्रेड बनाया करता था। अब निधन ने उसे बताना शुरू किया और वह आटा गूंथने लगी। बेला को यह काम काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसी कमरे में ब्रेड बनता था, इसलिए यहाँ काफ़ी गर्मी थी, जिस वजह से उसने अपने कुछ कपड़े उतार दिए। उसके शरीर को देखते हुए निधन के शरीर में बेचैनी होने लगी। कुछ देर बाद बेला चली गई और निधन अपने परिवार के साथ खाना खाने लगा। बेला खुद को फिट और जवान रखने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करती थी। ऐसे ही एक शाम उसकी मुलाकात निधन से हुई। दोनों अपने पालतू जानवरों को टहलाने आए थे। कुछ देर बाद जब बेला वहाँ से जाने लगी तो उसके कपड़ों में एक कीड़ा घुस गया। वह निधन से मदद मांगती है, जिसके बाद वह उसकी मदद करने लगता है। बेला को किसी कीड़े ने काटा था। उसको दर्द हो रहा था, लेकिन वह कीड़ा जहरीला था, इसीलिए निधन उस जगह को चूस के निकालना चाहता था। बेला को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, जिसके बाद निधन अपने मुंह से जहर निकालना शुरू कर देता है। इसी बीच जेसन नाम का एक लड़का वहां से गुजर रहा था। निधन को देखकर उसे लगा कि वो बेला के साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन निधन उससे कहता है कि बेला को जहरीली मक्खी ने काट लिया था और मैं उसका जहर चूस रहा था। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि वो बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर जेसन और निधन उसे कार में डालकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर उसका इलाज करता है और फिर निधन को बताता है कि अब बेला खतरे से बाहर है। डॉक्टर से बात करने के बाद ये लोग बेला को लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। जेसन कार चला रहा था, जबकि निधन बेला के साथ पीछे बैठा था। इंजेक्शन की वजह से बेला को नींद आने लगी, इसलिए वो निधन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। ये देखकर निधन को लगने लगता है कि बेला भी उसे पसंद करने लगी है और ये सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। कुछ दिन बाद जब निधन अपनी बेकरी के बाहर खड़ा था तो उसने बेला को देखा, जो जेसन से बात कर रही थी। दोनों को बात करते देख निधन को जलन होने लगी। अगले दिन बेला एक स्टोर से बियर खरीद रही थी और तभी उसकी मुलाकात जेसन से एक बार फिर होती है। दोनों में एक बार फिर बातचीत होने लगती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन निधन ब्रेड डिलीवर करने निकला। डिलीवरी देने के बाद जब वो अपनी कार से बेकरी की तरफ जा रहा था तो उसकी नज़र बेला पर पड़ी। उसे देखकर वो उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि बेला जेसन के घर आई है। ये देखकर पहले तो वो हैरान होता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद वो जेसन के पास किसी काम से आई है। उसी रात हैरी निधन को अपने घर बुलाता है ताकि वो बेला की मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सके। इसी दौरान निधन की नज़र बेला की गर्दन पर पड़ती है। उसकी गर्दन पर निशान देखकर वो समझ गया कि बेला जेसन के पास किसी काम से नहीं बल्कि उसके साथ मस्ती करने गई है। ये देखकर निधन दुखी हो गया, क्योंकि उसे लगा कि बेला उसे पसंद करती है और वो उसकी गुफा में मौज मस्ती करेगा।
लेकिन वो किसी और के साथ अपनी प्यास बुझा रही थी। अब निधन बेला पर नज़र रखने लगा। बेला के घर से निकलते ही निधन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जल्द ही बेला जेसन के घर में उसकी बाहों में थी और ये नज़ारा देखकर निधन चौंक जाता है। उसे लगता था कि बेला एक सीधी सादी लड़की है, लेकिन वो एक नंबर की धोखेबाज निकली। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इस दौरान निधन सिर्फ बेला के बारे में ही सोचता रहता है। एक दिन बेला बेकरी में आती है और वो काफ़ी खुश दिख रही थी। निधन के पूछने पर वो बताती है हैरी कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। ये सुनकर निधन समझ जाता है कि बेला इतनी खुश क्यों है। जल्द ही बेला ब्रेड लेकर निकल जाती है, लेकिन वो गलती से एक ब्रेड बेकरी में भूल जाती है। आखिर में वो रोटी लेकर बेला के घर आता है। वो घर के बाहर पहुंचा ही था कि उसे घर के अंदर से गर्म आवाज़ें सुनाई दी। निधन ने उन दोनों को साथ में देखा और चुपचाप वापस चला गया। दरअसल उसके अंदर बहुत आग थी और वो एक मर्द के साथ उसकी प्यास नहीं बुझती थी, इसलिए वो हैरी के साथ साथ जेसन की छड़ी पर सवार होकर घूमने लगी। वो हर दिन जेसन के साथ पानी भरने लगी। कभी जेसन उसके घर आता तो कभी वो जेसन के घर जाती। कुछ दिनों बाद हैरी काम से वापस लौटा। बेला को देखते ही उसे उस पर शक होने लगा, क्योंकि बेला उस पर कम ध्यान देने लगी थी। लेकिन वो कुछ नहीं कहता था, बस गुस्सा करता था। फिर से वो कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। इधर अब निधन बेला के साथ कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी मारिया को भी उसके अफेयर के बारे में बता दिया। अगले दिन जब बेला बेकरी में आती है तो मारिया उसे खुश देखकर हैरान रह जाती है। वह हैरी को सोचने लगती है, क्योंकि वह उस पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन यह उसे धोखा दे रही थी। कुछ दिनों बाद जेसन हमेशा के लिए लंदन चला जाता है, जिससे बेला दुखी हो जाती है। हैरी भी अभी तक वापस नहीं लौटा था। बेला सारा दिन घर पर ही रहने लगी थी, जिसकी वजह से निधन को उसकी चिंता होने लगी और वह उससे मिलने आता है। वह उसे घर के अंदर बुलाती है और चाय पिलाती है। कई दिनों से बेला की प्यास किसी ने नहीं बुझाई थी। वह जानती थी कि निधन उसे पसंद करता है, इसलिए वह बहाने बनाकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। पहले तो निधन को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर अचानक वह चला जाता है और वह फिर से प्यासी रह जाती है। कुछ दिनों बाद बेला अपनी दोस्त के घर आती है और यहाँ उसकी मुलाकात विलियस से होती है। विलियम बेला को देखकर हैरान हो जाता है, जबकि बेला घर के अंदर आकर पेंटिंग करने लगती है। विलियम बेला का पुराना प्रेमी था। वह उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगता है, लेकिन बेला उससे बात नहीं करना चाहती थी। जब उसकी बात नहीं सुनता तो बेला घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। निधन इस समय पास में ही था और तभी उसकी नज़र विलियम पर पड़ी। उसने जो को पकड़ लिया और बीच सड़क पर ही उसे किस करने लगा। निधन यह देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बेला अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी से भी शुरू हो सकती है। अगले दिन विलियम बेला से मिलने उसके घर आता है। बेला उसके लिए चाय बनाने लगती है और वह उससे बातें करने लगता है। इसी बीच हैरी भी घर लौट आता है। जब वह घर के अंदर जा रहा होता है तो निधन उसे देख लेता है, लेकिन हैरी जिस रफ्तार से अंदर गया था उससे दोगुनी रफ्तार से वह घर से बाहर निकलता है और आते ही निधन से मदद मांगने लगता है। अब जैसे ही निधन घर में आता है तो वह बेला को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर निधन चौंक जाता है, क्योंकि बेला की मौत हो चुकी थी। जल्द ही पुलिस आती है और मामले की जांच करती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और शक के आधार पर हैरी को अपने साथ ले जाती है। रात तक रिपोर्ट आ जाती है और निधन को पता चलता है कि बेला की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। अगले दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। निधन उससे कहता है बहुत बुरा हुआ, लेकिन हैरी उससे कहता है कि बेला की मौत मेरी वजह से हुई है। दरअसल कल जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि विलियम बेला के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो मैंने उसे पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच विलियम भी उनके पास आ जाता है और वो उन्हें पूरी कहानी बताता है कि कल बेला चाय बनाने के साथ साथ ब्रेड भी खा रही थी। जब मैंने उसे पीछे से छेड़ना शुरू किया तो ब्रेड का एक टुकड़ा बेला के गले में फंस गया और जैसे ही मैंने टुकड़ा निकालने की कोशिश की तो हैरी घर में आ गया और गलतफहमी की वजह से हम दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे से इतने नाराज़ थे कि हमने बेला पर ध्यान ही नहीं दिया और वो दम घुटने से मर गई। कहानी के अंत में पुलिस ने हैरी को रिहा कर दिया और इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।